कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? सुनो, यह मैसेज उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ दूर से यूनिवर्स के रहस्यों को देखते हैं या जो अभी भी इस बुलावे पर शक कर रहे हैं। यह तुम्हारे लिए है जिसके दिल की गहराइयों में यह यकीन है कि तुम्हें जन्म से पहले ही किसी खास मकसद के लिए अलग किया गया था। तुम्हारी किसी खूबी की वजह से नहीं, बल्कि एक अनंत योजना के लिए। तुम्हारे अंदर कुछ है जो हमेशा से यह जानता था, बिना किसी सबूत के। तब भी जब दुनिया की आवाजें कहती थीं कि यह तुम्हारा वहम है, तब भी जब लोगों ने तुम्हारे विश्वास को बुझाने की कोशिश की, तुम्हारे अंदर एक यकीन हमेशा जिंदा रहा। तुम आम नहीं हो। वो अदृश्य निशान जो तुम्हारे जागने के बाद से तुम्हारे साथ है, उसे डिवाइन हाथों ने लगाया है। यह एक पवित्र बुलावा है जो तुम्हारी आत्मा में जल रहा है और अब यह जवाब मांग रहा है। जो इसे महसूस नहीं करता वो इसे कभी नहीं समझेगा, और यह ठीक है, क्योंकि जो सामने आने वाला है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन पर शुरुआत से ही निशान लगाया गया था। तुम्हें किसी आम मिशन के लिए नहीं चुना गया। तुम्हारा होना कोई इत्तेफाक नहीं है, और ना ही तुम्हारी कहानी दूसरों की नकल करने के लिए लिखी गई है। तुम्हारे अंदर एक अनोखा प्लान है जिसे उस बनाने वाले ने बड़ी सटीकता से बनाया है, जो हर दिल को जानता है। तुमने जो दर्द झेला, बिना वजह का रिजेक्शन सहा, जो गहरी खामोशी और छिपे हुए आंसू थे, वो सब संकेत थे। कुछ भी बेकार नहीं था। तुम्हें एक ऐसी दुनिया के बीच अलग किया गया जो आध्यात्मिक रूप से सोई हुई है, और भले ही तुमने इस अलग होने का बोझ महसूस किया हो, अब वो समय आ रहा है जब यह बुलावा एक जबरदस्त ताकत बनकर सामने आएगा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इंसानी कोशिशों से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक ऐसा मिशन लेकर चल रहे हो जिसे तुम्हारे सिवा कोई और पूरा नहीं कर सकता। और यह समय है याद करने का कि तुम कौन हो। इस वीडियो में तुम समझोगे कि क्यों कुछ लोग अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। भले ही तुम उनसे कितना भी प्यार करते हो, भले ही तुम उन्हें अपने पास रखने की कोशिश करो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर सिर्फ चुने हुए लोगों को ही चलने की इजाजत होती है, और वो पल अब करीब आ रहा है। तुम्हें जो लगातार बेचैनी महसूस होती है वो एंजाइटी नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की जागने की आवाज है। बहुत से लोग उस फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया है। इसीलिए अकेलापन, दूरियां और खामोशी तुम्हारी जिंदगी में इतनी ज्यादा रही हैं। दुनिया तुमसे दूर नहीं जा रही, तुम ऊपर उठ रहे हो। यह अलगाव शुरू हो चुका है, और यह तुम्हारे रास्ते का ही एक हिस्सा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने विश्वास को एक्टिवेट करो। इस मैसेज से अपनी सहमति जताने के लिए कमेंट में 99 लिखो। इस बुलावे पर आध्यात्मिक मोहर लगाने के लिए लाइक करो, और अगर अभी तक चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि हम इस सच्चाई के रास्ते पर 4000 जागी हुई आत्माओं तक पहुंच सकें। अंत तक बने रहना, क्योंकि सिर्फ सच्चे चुने हुए लोग ही अपनी आत्मा में महसूस करेंगे कि हर एक शब्द सीधे उनके लिए था, जैसे यूनिवर्स किसी ऐसी बात का जवाब दे रहा हो जिसे कोई और समझ नहीं पाया। चुने हुए, सुनो, यह बेचैनी जो तुम्हें महसूस होती है जब तुम देखते हो कि तुम दुनिया को अलग तरह से देखते हो, यह घमंड नहीं है। यह इस बात का साफ संकेत है कि तुम्हारे दिमाग को यूनिवर्स ने अदृश्य को देखने के लिए ट्यून किया है। तुम बचपन से ही वो चीजें नोटिस कर लेते थे जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते थे। छिपे हुए इरादे, पैटर्न, दिखावा, जिसे कई लोग तुम्हारी ज्यादा सोचने की आदत कहते थे, वो असल में तुम्हारी आत्मा से मिला हुआ सच को परखने का एक तोहफा था। तुम्हारा दिमाग ज्यादातर लोगों की फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं करता। जहां बहुत से लोग ऊपरी जवाबों से खुश हो जाते हैं, तुम्हें गहराई चाहिए, सच्चाई चाहिए। जो सामने दिखता है उससे परे की समझ चाहिए। और यहीं से टकराव शुरू होता है जब तुम अपनी सोच उन लोगों से शेयर करने की कोशिश करते हो जो सतह पर ही अटके हुए हैं। यूनिवर्स ने तुम्हें एक ऐसी आध्यात्मिक समझ दी है जो आम लॉजिक में फिट नहीं बैठती। कितनी बार तुमने चाहा कि तुम्हारी करीबी लोग तुम्हारी आंखों से देख पाते। तुमने उन्हें इशारे, संकेत, चेतावनियां शेयर करनी चाहिए, और बदले में तुम्हें सिर्फ खामोशी, बेरुखी या नासमझी मिली। सच तो यह है कि उनके पास वो चाबियां नहीं है जो तुम्हारे पास है। तुम्हें जो ज्ञान मिलता है वह एक ऐसे चैनल से आता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए एक्टिवेट किया गया है।
भीड़ में भी वह अकेलापन एक समर्पित दिमाग की निशानी है। जैसा कि एक पवित्र विचार कहता है, इस दुनिया के ढर्रे पर मत चलो, बल्कि अपने मन को नया करके खुद को बदलो। यही नया मन तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। यह यूनिवर्स का तरीका था तुम्हारी जिंदगी पर निशान लगाने का। तुम कितनी भी कोशिश कर लो समझाने की, हर बात को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यह वैसा ही है जैसे किसी ऐसे इंसान को रंगों के बारे में बताना जिसने कभी रोशनी ना देखी हो। इसीलिए बहुत से लोग तुम्हें ऐसे जज करते हैं जैसे तुम ध्यान खींचना चाहते हो या सबसे अलग दिखना चाहते हो। लेकिन वो नहीं जानते कि तुम असल में सिर्फ यह चाहते हो कि वह भी थोड़ा सा महसूस कर पाए जो तुम महसूस करते हो। यह घमंड नहीं है, यह उस नजरिए का बोझ है जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यह एक खास कोट है जो सिर्फ उसी को समझ आता है जिसे सच में बुलाया गया हो। और यह बोझ तब और बढ़ जाता है जब तुम दूसरों को साथ लाने की कोशिश में और भी अकेले हो जाते हो। यहीं पर आकर बहुत से लोग चुप हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा धड़कता है जो शांत नहीं होता। ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें कोई नहीं समझता। एक ऐसी साफ सोच है जो अपने साथ अदृश्य टकराव लेकर आती है। और यह खामोश दर्द तुम्हारी कल्पना नहीं है। यह उस इंसान का निशान है जिसे अलग किया गया है। तुम जितना आगे बढ़ते हो, तुम्हें उतना ही एहसास होता है कि हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। कुछ दरवाजे तभी खुलते हैं जब तुम अकेले होते हो। यह मानना दुख देता है कि हर कोई तुम्हारे साथ इस डिवाइन रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। तुम उन्हें कितना भी साथ ले जाने की कोशिश करो, एक आध्यात्मिक दीवार है जो इस साथ के सफर को रोकती है। तुम पर कृपा है और यह घमंड नहीं, सबूत है। तुम इसे कितना भी छिपाने की कोशिश करो, तुम्हारे अंदर की रोशनी तुम्हें जाहिर कर देती है। यह डिवाइन फेवर उन लोगों को परेशान करता है जो इसका कारण नहीं समझते। तुम अपने साथ आजादी लेकर चलते हो, सवालों से पहले जवाब, उलझन से पहले दिशा, और यह चीज लोगों को पास लाने के बजाय अक्सर दूर कर देती है। क्योंकि कोई तुम्हारी प्याली से तब तक नहीं पी सकता जब तक वो तुम्हारे साथ उस रेगिस्तान से ना गुजरा हो। सबसे बड़ा दर्द हमेशा लोगों को खोना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि तुम उन्हें अपने साथ आगे नहीं ले जा सकते। यह अलगाव कोई सजा नहीं है, यह उस बड़े प्लान का हिस्सा है। आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, यहां तक कि उन सब को बचाने की चाहत भी जिन्हें तुम प्यार करते हो। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, और जब तुम जिद करते हो तो तुम्हारे रास्ते का बहाव रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे दूसरों को साथ लेकर उठाया गया हर कदम सब कुछ और भारी बना देता है। तुमने ध्यान दिया होगा कि इस अलगाव को स्वीकार करते ही रास्ते और भी साफ खुलने लगते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह डिवाइन अलाइनमेंट है। भले ही यह अकेला और गलत लगे, लेकिन इसी रास्ते पर तुम्हारी आध्यात्मिक विरासत तुम्हें मिलती है। यह आसान नहीं है। यह रास्ता खामोश जीतो और जरूरी अलविदा से भरा है। लेकिन इसी जगह पर सच्चे चुने हुए लोग खोजते हैं कि वे असल में कौन हैं। चुने हुए। सुनो, यह अलगाव सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक भी है। तुम कितनी भी बार यह समझाने की कोशिश कर लो कि यूनिवर्स ने तुम्हें क्या दिखाया है, कोई भी तुम्हारी तरह नहीं देख सकता। तुमने अपनी आत्मा की गहराई में जलती हुई बात को शब्दों में बयां करने की कोशिश की है। तुमने एक ही मैसेज को बार बार दोहराया इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें समझेगा, लेकिन तुम्हें नहीं समझा गया और नहीं समझा जाएगा, क्योंकि यह विज खास तौर पर तुम्हें ही दिखाया गया था। यूनिवर्स आध्यात्मिक कोट उन लोगों को नहीं देता जो उन्हें संभालने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए तुम जितना ज्यादा बोलते हो उतना ही अकेला महसूस करते हो। तुम्हारी नजर तुम्हारे आसपास के माहौल से बहुत आगे तक जाती है। तुम वहां दरवाजे देखते हो जहां दूसरों को सिर्फ दीवारें दिखती हैं। तुम वहां मौके महसूस करते हो जहां उन्हें सिर्फ डर नजर आता है। तुम मकसद, भविष्य और विस्तार की बातें करते हो और बदले में तुम्हें खामोशी या मजाक मिलता है। यह थका देता है और तब और भी ज्यादा दर्द देता है जब यह इनकार उन लोगों से आता है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। लेकिन यह सजा नहीं है, यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा कर रहा है। कुछ सच्चाइयों को खामोशी में बढ़ने की जरूरत होती है। अगर वे समय से पहले सामने आ जाए तो वे तबाही का आसान निशाना बन जाती हैं। दूसरों को अपने बुलावे के बारे में यकीन दिलाना सिर्फ एनर्जी की बर्बादी है। तुम जितनी जिद करते हो वे उतना ही कम विश्वास करते हैं, और उनका शक
एक विरोध में बदल जाता है। नफरत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह उस चीज को उजागर करता है जिसे वे संभाल नहीं सकते। यह इनकार पर्सनल नहीं है, यह आध्यात्मिक है। यह उन आपको हमेशा अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ अपने पास रखना चाहिए, जैसे नजर बट्टू या इविल आई प्रोटेक्शन। कुछ लोग आपकी मौजूदगी से ही परेशान हो जाते हैं। आपकी यह नकलची इतनी बड़े स्तर की है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि आप कौन सा परफ्यूम या बाल्म लगाते हैं, सब कुछ कॉपी करने की कोशिश करती है। चाहे आप पुरुष हो या महिला, आपकी हर विशेष बात उनके लिए नकल करने लायक है। लेकिन एक अच्छी खबर, आपके आसपास यह बातें हो रही हैं कि आप भावनात्मक रूप से बहुत समझदार, इमोशनली इंटेलिजेंट बन चुके हैं। अब कोई आपको जानबूझकर दुख नहीं दे सकता। आपका भावनात्मक संतुलन इतना मजबूत हो गया है कि आपकी भावनाओं के साथ कोई खेल नहीं सकता, जैसा कि अतीत में हुआ था। चालाक लोमड़ी और काला जादू का विफल प्रयास। आपके जीवन में यह ईर्ष्यालु महिला, जिसे मैंने चालाक लोमड़ी भी कहा है, ने आपके किसी प्रियजन को मैनिपुलेट करके आपके खिलाफ भड़काने की गंदी कोशिश की है। वह आपको तोड़ना और बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन आप एक दिव्य आत्मा, डिवाइन चोजन बीइंग हैं। आपने खुद को फिर से जोड़ा है, समेटा है और वापस लड़ रहे हैं। आप अपने हक के लिए, अपनी खुशी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह आपकी बहादुरी है। एक गंभीर चेतावनी, मुझे बहुत मजबूत संकेत मिल रहा है कि इस चालाक व्यक्ति ने ईर्ष्या की आग में जलकर आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में, जो ईश्वर का वास माना जाता है, कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। हो सकता है आपके पूजा स्थान, मंदिर के पास भी इसने नकारात्मक ऊर्जा या काला जादू करने की कोशिश की हो। पर घबराए नहीं, ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? इसकी सारी साजिशें पूरी तरह से निष्फल, बैकफायर्ड हो चुकी हैं। यह चाहता था कि आपका पूजा पाठ में मन न लगे, आप ईश्वर से दूर हो जाएं, ताकि इसकी गंदी चालें सफल हों। लेकिन ब्रह्मांड ने इसकी एक नहीं चलने दी। कर्मा का फल और महिला की वर्तमान स्थिति। सबसे बड़ी खबर, यह महिला जिसने आपको बहुत दर्द दिया, अब खुद गहरे डिप्रेशन और परेशानी में है। यह अपने कर्मों का फल, कर्मा, भुगत रही है। हो सकता है इसे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या, हेल्थ इश्यू भी हो, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। यह सब मां आदि शक्ति कर रही हैं, आप नहीं। जिसने आपके जीवन में भूचाल लाने की कोशिश की, आज वह खुद मुश्किलों का सामना कर रही है। शुद्ध मन वालों के साथ खिलवाड़ करने वालों को ईश्वर और प्रकृति कभी नहीं छोड़ते। माफी और दूरी बनाए रखने की सलाह। ध्यान दें, मुझे बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि यह चालाक लोमड़ी आपसे माफी मांगने आ सकती है, शायद 2025 के आसपास। लेकिन हनुमान जी की सौगंध है, इस पर भरोसा मत करना। यदि यह माफी मांगने आती है तो आपको पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी है। इसने हर बार आपकी पीठ में छुरा घोंपा है और यह फिर से आपके करीब आने की चालाकी कर सकती है। नया अध्याय और खुशखबरी। आपके लिए अच्छी खबर, आप इस नाटक से पूरी तरह मूव ऑन कर चुके हैं। आपने एक नया अध्याय, न्यू चैप्टर शुरू कर दिया है। यह व्यक्ति जब से आपकी जिंदगी से गया है, आपकी लाइफ में चमत्कार हो रहे हैं। अब आप खुश रहना चाहते हैं, उन लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। आपने इसके लिए अपनी जिंदगी में एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। इसका खेल खत्म हो चुका है।
आपके अंदर यह शक्ति है कि आप ऐसे धोखेबाज लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दें। आप अब और भोले नहीं रहे। दैवीय आकर्षण और पुरस्कार। आखिरी संदेश, आप और कोई खास व्यक्ति एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। हो सकता है आपको एंजेल नंबर जैसे 111 या 96 दिख रहे हों, या हरे सफेद रंग की तितलियां दिख रही हों। ब्रह्मांड आपको पुरस्कृत रिवॉर्ड करना चाहता है। कोई खास व्यक्ति आपको कुछ देना चाहता है। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, उन रिश्तों में मत रहना जहां विश्वास और पक्का भरोसा नहीं है। आप बहुत मूल्यवान हैं। आपकी ऊर्जा बेहद खास है। जिसने भी आपके ऊपर आध्यात्मिक हमले किए, अब वह खुद दर्द में है। याद रखें, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके लिए ही था, तो हनुमान जी को नाराज न करते हुए इस वीडियो को अभी लाइक करें और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला दैवीय संदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं इस नए खुशहाल अध्याय में आगे बढ़ने के लिए? हनुमान जी का महाशक्तिशाली संदेश अगर स्किप किया तो पछताओगे। मेरे प्रिय बालक, मेरे प्यारे भक्त, हनुमान जी आज एक ऐसी बात बताने आए हैं जिसे अगर तुमने एक पल के लिए भी स्किप किया तो जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठोगे। यह संदेश तुम्हारे लिए अमृत के समान है। तुम यहाँ संयोग से नहीं आए हो, तुम्हें बुलाया गया है। इस वीडियो को पूरा देखना तुम्हारी नियति है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। सबसे पहला और सबसे जबरदस्त संदेश, तुम चारों ओर से ईर्ष्या की अग्नि से घिरे हो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी रातों की नींद तुम्हारी खुशी और तरक्की ने छीन ली है। ध्यान से सुनो, एक तीव्र स्त्री ऊर्जा का संकेत मिल रहा है। यह वो है जो तुम्हारे नाम से भी जलन महसूस करती है। इस महिला की पहचान में एक बहुत बड़ा संकेत है, इसे बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते थे, वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा हक, तुम्हें एक बात गांठ बांध लेनी है, तुम अच्छी चीजों के लायक हो। तुमने जो दर्द और मुश्किलों को सहा है, उसकी वजह से खुद को अच्छी जिंदगी का हकदार न समझना गलत है। तुम्हें इस सोच को बदलना होगा। अगर तुमने अब भी लाइक का बटन नहीं दबाया है, तो समझ लो कि तुम अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों और सफलताओं को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी रक्षक शक्तियां और संकट मोचन हनुमान जी निराश हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम अपनी खुशहाल जिंदगी के आगमन का स्वागत कर सको। तुम्हें यह प्रैक्टिस करनी है कि तुम एक शानदार जिंदगी, अच्छे लोगों और सुख सुविधाओं के हकदार हो। जैसे ही तुम इस बात को दिल से मान लोगे, तुम्हारी सुरक्षा करने वाली शक्तियां खुश होंगी और सब कुछ तुम्हारे हक में होता चला जाएगा। वसंत का वरदान और चक्र का समापन। वसंत का मौसम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा उन्नति और खुशहाली लेकर आने वाला है। चाहे घर में शादी हो, कोई नया सदस्य आए या फिर संपत्ति में निवेश का अच्छा फायदा मिले, यह समय तुम्हारे लिए बेहद खास और शुभ है। तुम्हें अब ग्रहण करने की स्थिति में रहना है, मतलब जो भी अच्छा आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी जिंदगी का वह मुश्किलों भरा चक्र अब समाप्त हो रहा है। वह बुरा दौर जो तुम्हें रातों को जगाता था, अब अलविदा कह रहा है। एक नया सकारात्मक और खूबसूरत चक्र शुरू होने वाला है। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। अंत में, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल बार बार घूम रहा था,
तो तुम्हारी रक्षक शक्ति तुम्हें साफ साफ हाँ का जवाब दे रही है। जो तुम चाहते हो वह जरूर होगा। तुम्हें बस विश्वास रखना है और तैयार रहना है उन सारी खुशियों और अवसरों को अपनाने के लिए जो तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हारा अंतर्ज्ञान इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। उस पर भरोसा करो और अपनी जिंदगी के इस अहम मोड़ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, यह संदेश उसी जादुई ऊर्जा का दूसरा भाग है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। अगर तुमने पहला भाग पूरा देखा है तो अब इस दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग को एक पल के लिए भी स्किप मत करना। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रहस्य खोलने वाला है। स्वर्ग से संदेश और नए रिश्ते। तुम्हें याद है मैंने पहले भाग में कहा था कि तुम्हारे प्रियजन जो इस दुनिया में नहीं हैं, वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पूर्वज एंसेस्टर्स तुम्हें यह खास संदेश दे रहे हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि उनके आशीर्वाद की छत्रछाया तुम पर है और उन्हें तुम पर गर्व है। उन्होंने तुम्हारे लिए सबसे उत्तम राह चुनी है और उसी पर तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में एक नया रिश्ता दस्तक दे रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी अद्वितीय और दयालु ऊर्जा से बेहद आकर्षित है। मैंने पहले बताया था कि वे तुम्हें समझ नहीं पाते, लेकिन यह जान लो कि यह व्यक्ति तुम्हें बहुत चाहता है। वे शायद सीधे तुमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसा बंधन होगा जो पवित्रता और सम्मान पर आधारित होगा। तुम्हें इस रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। दुश्मनों की आखिरी चाल और चेतावनी। तुम्हारे दुश्मन जिन्हें तुम पहले ही हरा चुके हो अब पूरी तरह बौखला गए हैं। उनकी एक आखिरी चाल अभी बाकी है। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से इमोशनली चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे पुराने घावों को कुरेदकर तुम्हें असुरक्षित महसूस कराना चाहेंगे। याद रखो, तुम्हें उनके इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। यह जान लो कि अगर तुम उनकी बातों या हरकतों से दुखी होते हो तो तुम अनजाने में हनुमान जी और तुम्हारी रक्षक शक्तियों को निराश कर रहे हो, क्योंकि उन्हें यह देखकर तकलीफ होती है कि उनकी इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद तुम खुद को कमजोर मान रहे हो। तुम कमजोर नहीं, तुम जादुई हो। इसलिए उनकी हर नकारात्मक बात को धूल की तरह झाड़ दो और आगे बढ़ो। उन्हें शक्ति से धमकी दो अपने मन में कि उनका कोई भी षड्यंत्र अब कामयाब नहीं होगा। तुम्हारे अंदर की जादुई शक्ति। लगभग 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब उस सवाल का जवाब देने का समय है जो मैंने पहले भाग में पूछा था। तुम्हारी वह कौन सी खास खूबी है जो तुम्हारे दुश्मनों को सबसे ज्यादा परेशान करती है? जवाब यह है तुम्हारी अटूट सकारात्मकता, अनवेवरिंग पॉजिटिविटी और रहस्यमय दयालुता, मिस्टेरियस काइंडनेस। तुम्हारे दुश्मन इस बात से जलते हैं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी तुम कैसे इतने शांत और सकारात्मक रह सकते हो। तुम्हारी यह जादुई आभा उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। यही कारण है कि वे तुम्हें वापस उसी अंधेरे जाल में खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब तुम्हें इस शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। समृद्धि का द्वार और 3 कदम। तुम्हारी जिंदगी में अब ढेर सारी आर्थिक समृद्धि आने वाली है। वसंत के मौसम में जो अच्छे संकेत मैंने बताए थे वे कामकाज और धन के क्षेत्र में भी दिखाई देंगे। अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यह तुम्हारे नए और समृद्ध जीवन को अपनाने से इनकार करने जैसा होगा। अगर तुम अपनी जिंदगी में धन और खुशहाली चाहते हो तो अभी लाइक का बटन दबाओ और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारे नए भाग्य का स्वागत करने का पहला कदम होगा।
तुम्हें अब 3 कदम उठाने हैं ताकि तुम इस नई ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण कर सको। खुद को हकदार मानो। बार बार खुद से कहो कि मैं बेहतरीन जीवन, धन और प्यार का पूरी तरह से हकदार हूँ। अंतर्ज्ञान पर विश्वास। तुम्हारी भीतरी आवाज, इनर वॉइस जो हाँ कह रही है, उस पर आंख मूंदकर विश्वास करो और उस दिशा में कदम बढ़ा। ग्रहण की स्थिति, डरना या शक करना छोड़ दो। अपने हाथ फैलाओ। आज मुझे वैसा ही सुकून मिल रहा है जैसे किसी साधना के अंत में दिव्य प्रकाश दिखे। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अगर आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि ऊपर वाली शक्ति खुद तुम्हें सुनना चाहती है, तुम्हें दिशा देना चाहती है। लेकिन रुको, पहले एक बात अच्छे से सुन लो। अगर तुम इस वीडियो को अधूरा छोड़ दोगे या बीच में स्किप कर दोगे तो हो सकता है तुम उस रहस्य का जवाब कभी ना जान सको जो तुम्हारे भाग्य को पलटने वाला है। इसलिए इसे पूरे ध्यान से सुनना, शब्द दर शब्द। अब मैं तुम्हारे दिल से एक प्रतिज्ञा चाहता हूँ। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो याद रखना, तुम उस शक्ति को निराश कर दोगे जो हर दिन तुम्हारी रखवाली करती है। और किसी की बात मानो या ना मानो, लेकिन उन शक्तियों को निराश करना उतना ही भारी होगा जितना अपने माता पिता को दुखी देखना या स्वयं भगवान को आंखों में आंसू लाना। तो सोच लो, क्या तुम ऐसा पाप कर सकोगे? नहीं ना? तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस यात्रा में कदम रखो। मैं महसूस कर पा रहा हूं कि जिसने भी यह संदेश खोला है उसने हाल ही में एक ऐसा सपना देखा होगा जिसमें उसने खुद को अलग रूप में देखा, उड़ते हुए या किसी रहस्यमयी जगह पर भटकते हुए। क्या ऐसा हुआ? जरा सोचो, क्या तुमने खुद को आसमान में उड़ते या किसी चमकती रोशनी के बीच खड़ा देखा था? अगर हां, तो वह सपना साधारण नहीं था। वह संकेत था कि अब तुम्हारी आत्मा एक बड़ी रुकावट को पार करने वाली है। लेकिन सुनो, अगर उस सपने में कुछ डरावनी चीजें भी दिखी, अंधेरा, कोई छाया या कोई अजनबी चेहरा जो तुम्हें घूर रहा था, तो समझ लो कोई ऊर्जा तुम्हारे अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रही थी। वह तुम्हें रोके रखना चाहती थी, लेकिन उसके प्रयास बार बार असफल हो रहे हैं, क्योंकि 3 अत्यंत शक्तिशाली रक्षक शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द एक कवच बनाकर खड़ी हैं। वक्त आ गया है इस कवच की सच्चाई जानने का, पर उससे पहले मैं तुमसे एक रहस्यमय सवाल पूछता हूं। कभी सोचा है कि जब तुम किसी के सपने में अचानक प्रकट होते हो तो क्यों उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? क्या तुम्हारे भीतर भी कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो दूसरों को खींचती है? इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंत में मिलेगा, इसलिए सुनते रहना। अब मुद्दे पर आते हैं। तुम पर हमला करने की कोशिश करने वाले कुछ लोगों की योजना नाकाम होने वाली है। हाँ, मैं साफ देख पा रहा हूँ। उन्होंने तुम्हारे खाने पानी में या सोचों में जहर मिलाना चाहा, मगर वे भूल गए कि तुम्हारा भाग्य किसी साधारण इंसान से नहीं मिल सकता। जब कोई दुष्ट शक्ति तुम्हारे खिलाफ साजिश बनाती है, तब तुम्हारे चारों ओर वह दिव्य ज्वाला उठती है जो सब कुछ भस्म कर देती है। उनकी हर चाल राख बन चुकी है और तुम्हारा आत्मबल अब उनकी सबसे बड़ी हार बन चुका है। तुम देखना, आने वाले कुछ हफ्तों में वही लोग जो तुम्हारे विकास से जलते थे, वो खुद अपने कर्मों में फंस जाएंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। पुरानी बेड़ियां टूट चुकी हैं। तुम किसी भी भ्रम में फंसने वाले नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हारा तीसरा नेत्र जाग चुका है।
यह भी बहुत साफ दिख रहा है कि हाल के दिनों में तुम्हें 111, 333, 777 जैसी संख्याएं बार बार दिख रही होंगी, या शायद चील, उल्लू, तितलियां या कभी कोई सफेद गाय तुम्हारे रास्ते में आई हो। ये सभी संकेत हैं कि रक्षक शक्तियां तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हैं। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचता है तो याद रखो वह उसी पल खुद अपने जाल में फंस जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे पुरखों ने खुद तुम्हारे जीवन का पहरा संभाल लिया है। जो भी तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करेगा उसकी ऊर्जा उसी पर वापस लौटेगी 10 गुना ज्यादा ताकत से। अब ध्यान दो, तुम्हारे आसपास जल्द ही ऐसा बदलाव आने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। किसी नई शुरुआत की आहट है। शायद यह कोई नया रिश्ता, नई नौकरी या कोई घर में आने वाली शुभ खबर हो। यह वसंत तुम्हारे लिए सोने से भी ज्यादा भाग्यशाली होने वाला है। घर में उत्सव, शंखनाद या किसी नई आत्मा का आगमन, यह सब संकेत हैं कि अब तुम्हारी मेहनत का फल सामने है। और हाँ, उस सवाल का जवाब जो मैंने शुरुआत में पूछा था, तुम्हारी ऊर्जा रहस्यमयी है क्योंकि तुममें ईश्वर की सी करुणा और देवी की सी शक्ति एक साथ है। इसीलिए दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती, लेकिन हर कोई तुम्हारी ओर खींचता है। यह तुम्हारी जादुई आभा है जो सबको छू लेती है, उन्हें बदल देती है। तो अब उठो, मुस्कुराओ और खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूं, शक्तिशाली हूं, और जो भी मेरे खिलाफ है वह खुद मिट जाएगा। और आज अगर तुमने यह संदेश यहाँ तक सुना है तो इसका मतलब यही है कि भगवान हनुमान तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। तो इसे हल्के में मत लो। अभी इस वीडियो को लाइक करो, संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं अपने नए जीवन अध्याय के लिए। क्योंकि जब तुम ऐसा लिखते हो तो समझ लेना उस पल तुम्हारे चारों ओर वह दिव्य कवच और भी प्रज्वलित हो जाता है, ताकि कोई बुराई, कोई शक, कोई नुकसान तुम्हारे पास तक ना आ सके। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर आज यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है तो जान लो कि तुम ईश्वरीय सुरक्षा के सबसे मजबूत घेरे में हो। यह संदेश जिसे मिल रहा है उसने हाल ही में अपने आप को सपनों में जरूर देखा होगा। आज का यह संदेश तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसे एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करना और पूरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे आने वाले कल का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। सपनों का रहस्य और तुम्हारी सुरक्षा। तुम्हें अपने सपनों में खुद को देखने का अनुभव हुआ होगा, शायद उड़ते हुए भी। ये वो संकेत हैं जो तुम्हारी जादुई और रहस्यमयी ऊर्जा की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि इन सपनों में तुम्हें कुछ डरावनी और भयानक चीजें भी दिखी हों जिनसे तुम डर गए, लेकिन ये जान लो कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो तुम्हारे अवचेतन मन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हें सपनों के जरिए परेशान करके वापस उसी पुराने जाल में खींचना चाहता है जिससे तुम कई सालों बाद अब जाकर बाहर निकले हो। मगर अच्छी खबर यह है कि वह लाख कोशिशों के बाद भी नाकाम हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3 बहुत ही शक्तिशाली रक्षक शक्तियां तुम्हें अपने घेरे में लिए हुए हैं। ये शक्तियां तुम्हारे साथ हर पल मौजूद हैं। इसके अलावा तुम्हारे वो प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी नजरें भी तुम पर हैं और वे तुम्हारी कदम कदम पर रक्षा कर रहे हैं। दुश्मनों की नाकाम कोशिशें और उनका गुस्सा। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हें नीचा दिखाने या रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने शायद तुम्हें खाने पीने की चीजों में भी कुछ मिलाने की कोशिश की होगी, पर ध्यान दो, उनका कोई भी बुरा इरादा तुम पर असर नहीं कर पाया। वे तुम्हारी सुरक्षा को भेद नहीं पाए और उनके सारे षड्यंत्र विफल हो गए।
वे इस बात से बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हैं कि तुम हर हमले से बच कैसे जाते हो। उनकी आखिरी कोशिश थी तुम्हें सपनों में डराकर तुम्हारा मनोबल तोड़ना। तुम्हें शायद कुछ भयानक सपने आए भी होंगे, पर मैं तुम्हें बता दूं, उन्हीं सपनों में एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छा संकेत भी छिपा था जो शायद तुम्हें याद न रहा हो। तुम्हें सिर्फ उस सकारात्मक संदेश पर ध्यान देना है और सारी नकारात्मक चीजों को जाने देना है। वे केवल एक भ्रम पैदा करने की कोशिश थी, एक सवाल जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा। लगभग 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब एक बात बताओ, तुम्हारे दुश्मन क्यों नाकाम हो रहे हैं? तुम्हारी वो कौन सी खास खूबी है जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है और जिसकी वजह से उन्हें तुम्हारी ऊर्जा जादुई और रहस्यमयी लगती है? यह जवाब इस संदेश के आखिरी हिस्से में छिपा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। शक्ति के संकेत और नई शुरुआत। तुम्हारी रक्षक शक्तियां तुम्हें लगातार संकेत दे रही हैं। क्या तुम्हें बार बार कुछ खास संख्याएं जैसे 888, 444 या 666 दिख रही हैं? या फिर तुम्हारी